सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है सारा और जैक्सन को जो रिलेशनशिप में है, और जो सारा है वो जैक्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बहुत यानी बहुत ही ज़्यादा, जैक्सन से भी ज़्यादा। जैक्सन को एक फ़ोन आता है और वो उस फ़ोन को अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। दरअसल ये फ़ोन एक लड़की का होता है और ये बात सारा को पता चल जाती है। सारा सोचती है कि जैक्सन का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ओवर ड्रिंक कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि सारा ने अपने रिलेशन को खो बैठा है। और वहाँ से खड़ी होकर वो चली जाती है। और जब जैक्सन आता है तो देखता है कि सारा वहाँ पर नहीं है। उसे पता चलता है कि सारा को पता चल गया है, लेकिन जैक्सन गलत नहीं था। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारा आज बहुत ज़्यादा खुश है। वो एक टैक्सी में बैठती है तब उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम आ रही हो? वो कह रही है, हाँ आ रही हूँ। दरअसल सारा आज वीकेंड इंजॉय करने के लिए जा रही है अपने फ्रेंड के साथ। तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड और वो एक कार में बैठ कर चलते हैं। बहुत ही मस्त नज़ारा होता है। खेतों से होते हुए अपने वीकेंड को फनी मूव में एंजॉय करते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि जंगल के बीच में होते हैं। वहाँ पर सारा एंजॉय कर ही रही थी, तभी वो देखती है कि वहाँ पर जैक्सन भी आया होता है अपने फ्रेंड के साथ, जिसे देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है और कहती है वो यहाँ पर भी आ गया। तब उसकी फ्रेंड कहती है तुम उस पर ध्यान मत दो, तो अपने वीकेंड को एंजॉय करो और फिर तुम्हें घर पर भी जाना है, ये बात तो याद रखना। तभी अपने माइंड को फ्रेश करती है और सोचती है मैं जैक्सन से बात करूँगी नहीं। लेकिन उसने रात में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसी से वो सीधा का सीधा जैक्सन को जा बैठती है और जैक्सन को जाकर पूछती है तुम कैसे हो। जैक्सन भी उससे एकदम सॉफ्टली बात करता है, जिससे पता चलता है कि उनके बीच में रिलेशन अभी भी है। जैक्सन वहाँ से चला जाता है तभी उसके पीछे पीछे वो चली जाती है। जहाँ पर जैक्सन रहता था वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन आज तो दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी और अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पाते हैं और पूरी रात वो एंजॉय करते हैं और अपने साथ बिता लेते हैं। फिर जो सारा है वो सुबह उठती है और वहाँ से निकल जाती है बिना जैक्सन को बताए हुए, क्योंकि वो अपने वीकेंड को ख़राब करना नहीं चाहती थी और फिर से घर भी जाना था। वो एक पायलट को फ़ोन मिलाती है जिसका नाम होता है डेविड। डेविड को कहती है कि चलो अर्जेंट मुझे अपने घर पर जाना है। तभी डेविड कहता है चलो आ जाओ, और तभी वहाँ पर वो आ जाती है और ये काम कर ही रहे थे, अपने अपने सामान को अर्जेंट इसमें रख रहे थे। तभी डेविड खांसने लग जाता है और सारा कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी डेविड कहता है नहीं नहीं, ये तो मामूली सी खांसी है, वैसे ठीक हो जाऊँगा मैं। तभी वो उस प्लेन में बैठती है। तभी सोचती है मैं तो अकेली हूँ, लेकिन उसे पता चलता है कि जैक्सन भी उनके साथ जाने वाला है। दरअसल जैक्सन ने भी इस एयरप्लेन की टिकट बुक करा ली थी। फिर वो खुश भी होती है कि सोचती है कि जैक्सन कुछ पल के साथ तो मेरे लिए रहेगा, क्योंकि उसके बाद में वो जुदा हो जाएंगे। प्लेन को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आसमान की सैर के लिए। तभी जो पायलट वो कहता है कि तुम प्लेन उड़ाना चाहोगी? तभी सारा कहती है यस हाँ उड़ाना चाहूँगी। सारा खुशी में उस को पायलट वाली सीट पर आगे बैठ जाती है। वो पायलट उसे प्लेन के बारे में छोटी छोटी बातें बताने लग जाता है। वो जा ही रहे थे आराम से, तभी हम देखते हैं जो पायलट है उसको दर्द होने लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दरअसल उसे हार्ट अटैक आया हुआ होता है और हार्ट अटैक आने के कारण कोई मेडिकल हेल्प न मिलने के कारण उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसे सारा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है जैक्सन इधर आओ, देखो पायलट को क्या हुआ है। तभी उनका प्लेन तेज़ी से नीचे जिसे वो संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके बस में वो आ ही रहना था। मानो कि वो उसके हाथों से छूट चुका है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लेकिन उनकी ये मुसीबत खत्म हुई नहीं। पीछे से एक आता है भारी सामान जो आकर इनके कंपास पे लग जाता है, यानी अभी इन्हें ये नहीं पता कि ये कौन सी लोकेशन पर है। दरअसल उनका जो बताने वाला जो यंत्र था वो अब खराब हो चुका है। तभी सारा दिमाग लगाती है और उस प्लेन को कर लेती है कंट्रोल अचानक से, और उन दोनों की बच जाती है जान। और फिर वो रेडियो से कांटेक्ट करते हैं आसपास के किसी स्टेशन से। वो दरअसल बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। वो स्टेशन वाले कहते हैं कि हमने आपको एक लोकेशन भेजी है, वहाँ पर आपको जाना होगा। तभी वो कहती है कि हमारा जो दिशा यंत्र है यानी कंपास वो तो टूट चुका है, अब हम कहाँ जाएंगे। तभी जो हमारा जैक्सन है वो अपना दिमाग का यूज़ करता है और एक उनसे पहले दिमाग का यूज़ करता उसके सामने आ जाते हैं घरे बादल, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये मुसीबत क्या है। दरअसल तूफान उनके पास नहीं, वो तूफान के अंदर जा रहे थे और तूफान के अंदर होती है उनकी एंट्री होने के बाद उनके हाथों से तो प्लेन ये मानो छूट ही जाता है, उनके कुछ कंट्रोल ही नहीं आता। लेकिन जो हमारा जैक्सन है वो दिमाग लगाता है और एक शराब भरता है एक पतीले में और उसे पता चल जाता है कि जो दिशा है वो किस तरफ है, क्योंकि वो उसके अंदर वो उस चुम्बक को डाल देता है जिससे उसका दिशा की लोकेशन पता चल जाती है। और वो इस तूफान में बहुत ही डटकर सामना करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन साथ ही देखते हैं कि एक बिजली उनकी प्लेन पर जा गिरती है, जिससे उनका जो प्लेन था वो पूरा का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन भगवान की दया से वो बच जाते हैं। लागू लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे। वो इस तूफान से बाहर निकलते हैं, तभी उनकी मुसीबत तो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही थी। दरअसल उनका जो फ्यूल है वो बहुत ही तेज़ी से
खत्म हो रहा है। पता चलता है कि जो बिजली थी उसके पड़ने से उनके फ्यूल टैंक में अब छेद हो चुका है, जिसे उन्हें किसी न किसी तरीके से रोकना होगा, वरना वो इस वीराने समुद्र में मारे जाएंगे, उनका कोई पता ही नहीं चलेगा। तभी जो जैक्सन है वो दिमाग लगाता है और सोचता है कि अब मैं बाहर जाऊंगा और जाकर उस पर टेप लगा दूंगा, लेकिन सारा उसे मना करती है। लेकिन वो कहता है अगर मैं नहीं गया तो फिर भी हम मारे जाने वाले हैं, तो कोशिश करने में जाता ही क्या है। तभी वो अपने दिमाग लगाता है, अपने आप को रस्सी से बांध लेता है और निकल जाता है प्लेन से बाहर, उसको फ्यूल के टैंक को प्रॉपर सेट करने के लिए। वो अपने हाथ में एक टेप भी ले जाता है, सारा उसे मना करती है, लेकिन वो जाता है बाहर। जाकर उसे लीकेज का पता चल जाता है, वहाँ पर वो टेप मारने लग जाता है। वो टेप मारकर सीधा सीधा अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन हवा के प्रेशर से वो सीधा सीधा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ बहुत ज़्यादा चोट आती है। लेकिन सारा अपना दिमाग लगाती है और उसे ऊपर खींच लेती है और बता लेती है, लेकिन उसके हाथ पे लगी चोट बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी और इतनी ज़्यादा लगी थी जिससे जो जैक्सन है उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वहाँ पर कोई मेडिकल हेल्प भी नहीं थी। ये पता चलता है कि उसकी इस मेहनत का कोई रंग आया नहीं। दरअसल वो जो फ्यूल में छेद हुआ था वो अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, जिससे जो जैक्सन है उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। फिर सारा कहती है हमें प्लेन का जो वेट है वो कम करना होगा। वो सारे भारी सामान नीचे गिरने लग जाती है और इसी मजबूरी में उसे डेविड की बॉडी को भी नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि डेविड बहुत ही भारी था। उस बॉडी को न चाहते हुए भी उस समुद्र में गिर देती है, जिसमें उसकी बॉडी तो न मिलने के बराबर थी। साथ ही इस बात से वो ज़्यादा दुखी भी होती है। उनके लिए सो मुसीबतें इंतजार कर रही थी, उनका फ्यूल अभी भी खत्म हो रहा था और वो भी बहुत स्पीड से। तभी जो जैक्सन वो कहता है हमारे प्लेन में एक शराब की बोतल है, तुम्हें जाकर उसमें डाल दोगी तो क्या पता हमारा जो फ्यूल है उसका लेवल बढ़ जाए। तभी वो कहता है नहीं, इसे मैं डाल के आऊँगा। तभी सारे कहती है नहीं, इसे तो मैं डाल के आऊँगी, तुम्हें लगी हुई है और तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तभी वो कहता है ठीक है, संभल कर जाना, अपना ध्यान रखता। तभी वो बाहर जाती है और बहुत ही मुश्किल से लेकिन एकदम सेफली जाकर उस फ्यूल टैंक में उस शराब को डाल देती है और सारा बहुत ही बहादुरी का काम करती है। लेकिन सारा को भी कुछ चोट आई होती है, जिससे वो ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। इस बात से जैक्सन भी दुखी होता है, लेकिन उनका जो फ्यूल लेवल था अब वो बढ़ चुका है, जिससे वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन फ्यूल बढ़ा है, लेकिन जो छेद है वो तो इन्होंने बंद किया ही नहीं, फ्यूल अभी भी घटेगा। लेकिन इनके पास कुछ समय था, ये कुछ आगे जा सकते थे और ये फिर आगे जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कोई आसपास ऐसी जगह है जिस पर ये लैंडिंग कर सकते हैं। तभी ये देखते हैं उन्हें दूर दिखता है एक टापू, जिस पर जाने की वो कोशिश करते हैं और अपने प्लेन का फुल फ्यूल का यूज करते हैं और चल देते हैं उस टापू की ओर। ये सोचते हैं कि क्या वो वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तभी वो कहते हैं पता तो नहीं, लेकिन करते हैं चलो कोशिश। वो उस टापू की तरफ अपने प्लेन को मोड़ लेते हैं और वहाँ पर कर लेते हैं अपनी प्लेन की स्पीड तेज़। लेकिन उनका जो फ्यूल था वो बहुत ही ज़्यादा अब ख़राब हो चुका था। अब उनके पास इतना फ्यूल नहीं कि वो वहाँ पर जा सकें और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। तभी जो उनका प्लेन है वो पानी के अंदर सीधा का सीधा हो जाता है क्रैश। फिर हमें दिखाया जाता है जो प्लेन है वो सीधा समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और डूबने लग जाता है। उनके प्लेन के अंदर पानी बढ़ने लग जाता है। सारा तो अभी बेहोश नहीं थी, लेकिन जैक्सन बेहोश हो चुका था। वो इतना बेहोश हो चुका था कि उससे ध्यान ही नहीं वो कहाँ पर है। सारा दिमाग लगाती है और उस गेट को खोलती है, लेकिन प्रेशर के कारण वो खुल नहीं रहा था। लेकिन अपना दिमाग लगाती है और उस गेट को एयर प्रेशर से वो भी खोलने की कोशिश करती है और अपने कामयाब हो जाती है और उस प्लेन के दरवाजे को खोल देती है। दरअसल सारा जो है वो उस दरवाजे को खोलने के बाद सीधा का सीधा ऊपर चली जाती है और एक लंबी सांस लेती है और सीधा सीधा नीचे आती है और फिर जो जैक्सन है उसको लाइफ जैकेट पहनाती है, जिससे जैक्सन अपने आप ऊपर आ जाएगा और फिर वो ऊपर चली जाती है सीधी की सीधी। वो देखती है कि जैक्सन अभी आया नहीं। फिर वो वापस सांस लेती है और नीचे जाकर देखती है कि जैक्सन तो उस प्लेन के अंदर फंस चुका है। उस जैक्सन को निकालती है और उसका सांस घुटने लग जाता है, लेकिन वो बहुत ही बहादुरी का काम करती है और जैक्सन को बाहर ले आती है। दोनों बाहर आ जाते हैं और साथ ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये क्या, दरअसल वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका तो मुसीबत पंडा छोड़ ही नहीं रही है। दरअसल ये कोई आइलैंड नहीं होता है, ये समुद्र की एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वक्त वक्त में पानी बढ़ जाता है। यानी कोई वक्त ऐसा होता है जहाँ पर पानी नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर पानी भरना चालू हो जाएगा और ऐसे होता है पानी अभी भरना चालू हो जाता है, जिससे ये डर जाते हैं और ये सोचते हैं अब इनकी मौत बहुत करीब है, अब ये मरने वाले हैं और ये अपनी मौत को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। साथ ही वो सोचते हैं कि जो लाइफ जैकेट है उससे एक ही बचेगा और पानी तैरता तैरता उनके गर्दन के पास आ जाता है। तभी जैक्सन कहता है मेरा लाइफ जैकेट तुम पहन लो, मैं तो मर जाऊंगा। तभी वो कहता है लेकिन जो हमारी साथ है वो कहती है नहीं, मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। ये बात कहकर वो रोने लग जाती है
दरअसल यहाँ पर पता चलता है वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो मरने के लिए भी तैयार हैं और वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि अब वो ज़िंदगी को दोबारा नहीं दे सकते। अपने हसीन लम्हों को वो याद करते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। दरअसल हाँ, उन्हें बचाने के लिए आने वाली थी एक बोट जो इन्हें पता ही नहीं थी। लेकिन ये तो मान चुके थे कि अब ये मरने वाले हैं कुछ ही सेकंडों के अंदर। लेकिन इन्हें क्या पता था फरिश्ता इनके पास आने ही वाला है। और ये देखते हैं कि पास से एक बोट जा रही थी जो इनको देख लेती है और इनके पास आने के लिए हो जाती है तैयार। वो बोट आती है उन दोनों को बचा लेती है, वो ले आती है ऊपर, जिससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहते हैं कि हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। तो आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे जो लाल बटन है उसको दबा देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।